आई मीन व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? मतलब कोई एंड गोल होता होगा कि व्हाट इज़ द एंड गोल, मुझे ये मिल जाए तो आई एम सेटिस्फाइड। मतलब मैं मरने वाला हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ज़िंदगी में ये कर लेता तो कोई रिग्रेट नहीं रहता। तो ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ। अब मुझे थॉट काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है कि क्या ऐसी चीज़ है। कुछ लोग इस पे बोलेंगे कि यार मेरा डॉक्टर हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये एंट्रेंस क्लियर हो जाए, यूपीएससी हो जाए, तो आई विल बी सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। बट आई डोंट थिंक कि कोई एग्ज़ाम निकालना किसी का एंड मोटिव हो सकता है, क्योंकि इट्स लाइक कि तुम 25 साल में अपनी ज़िंदगी शुरू करोगे, जो भी तुम्हें प्रोफेशनली काम करना है। एंड यू कांट से कि मैंने 25 साल में जो अपनी ज़िंदगी में करना था वो अचीव कर लिया है, बिकॉज आई फील यू आर नॉट working for that goal because you want to crack that entrance exam. You are working for that because you want to get the perks of it, and which sounds very obvious, but people confuse it with कि मुझे ये एंट्रेंस क्लियर करना है या फिर मुझे ये बनना है। Your life purpose starts with when you become that. अगर तुम्हें कुछ बनना है और तुम वो बन गए, उसके बाद तुम उस काम को कैसे संभालते हो और क्या तुम उस काम में खुश हो, उसके बाद तुम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हो उस जो कि जॉब है उस मीडियम के थ्रू, दैट इज़ वॉट आई फील इज़ वॉट यू रियली आर। दैट इज़ वाई पर्सनैलिटी मैटर्स, नॉट ओनली जॉब। आज के ज़माने में मतलब ऐसा है कि सिर्फ काम की वैल्यू है कि वो करता क्या है। वो लड़का मान लो IAS IPS है तो उसको इज्जत दो, IITian है उसको इज्जत दो, नहीं तो जाने दो। बट दैट ऑल्सो शोज कि उसने मेहनत करी है, एंड यू ऑलवेज रेस्पेक्ट समवन हु इज़ हार्ड वर्किंग। पर ऐसा भी तो है कि जो किसी मुकाम पे पहुंच चुका है वो अपनी पोजीशन का फ़ायदा सही तरीके से नहीं उठा रहा है, और जो शायद कहीं नहीं पहुंचा है वो भी अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर रहा है चीज़ें सुधारने के लिए, सबके लिए। तो that is where your personality aspect comes in. That is why the world requires some good people, क्योंकि काम हर किसी को काम कुछ करना ही है। कोई थोड़ा बड़ा काम करेगा, कोई थोड़ा छोटा काम करेगा, बट व्हाट मैटर्स इज अगर तुम अच्छे इंसान हो तो तुम्हारे आगे आसपास के 10 लोग खुश रहेंगे तुमसे। तुम खुशी बांट रहे हो, या ही तुम किसी भी लेवल पे हो, तुम बड़े लोग हो तो ज़्यादा लोगों में तुम खुशी बांट सकते हो, छोटे लेवल पे हो तो थोड़े कम लोगों में, बट स्टिल आपस में अपने आसपास में। और लोग यही समझते नहीं हैं। मैं ये सोचता रहता हूँ कि ओके आई गेट इट कि लाइफ का एक पर्पस होता है, सब उस पर्पस को फुलफिलमेंट के लिए जी रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स माई पर्पस। मतलब ऑब्वियसली किसी को शायद नहीं ही पता होगा, और मैं 21-22 साल का हूँ। इस उम्र में तो नहीं ही पता चलता, जिसको पता है वो क्या तो गलत है, झूठ बोल रहा है। क्योंकि चेंज होते रहते हैं पर्पस। बट व्हाट आई फील इज़ कि लेटली इन लाइफ मुझे लगता है मेरे पास 2-3 चीज़ें हैं जिन पे मैं काम करना चाहता हूँ, और वही चीज़ें हैं जो मुझे फैसिनेट करती हैं। बाकी कुछ चीज़ों से ऐसा मोह नहीं है मुझे लगता है कि मुझे पैसों से उतना मोह नहीं है, क्योंकि एक डिसेंट अच्छी ज़िंदगी मैंने निकाली है। घर वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, कभी किसी चीज़ में मेरे को कमी नहीं पड़ी, और मैंने उल्टा ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसे खर्च किए हैं, कभी किसी रोक टोक के बिना। तो मुझे लगता है कि मुझे पैसे की कभी नीड फील ही नहीं हुई, तो मुझे उससे इतना फैसिनेशन नहीं है कि ओह ना पैसा आ जाएगा तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, क्योंकि नहीं है। और आई फील लाइक आई एम मोर इनटू, कुछ लोग होते हैं जो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं,
जो कि सही है, मतलब सही भी नहीं है और गलत भी है, उनका पर्सनैलिटी है उस तरीके का। मेरी पर्सनैलिटी जो है, आई फील इज इट्स मोर लाइक कि मैं पर्सनली अंदर से काम चाहे जो भी करूँ, बट आई लव फिलॉसफी, साइकोलॉजी, मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी, थोड़ा सा सोशियोलॉजी की दुनिया किस तरीके से चलती है, कोई अगर ये चीज़ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न, वो क्या सोच रहा है। और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत फैसिनेट करती है। ह्यूमंस बेसिकली बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। और मुझे लगता है कि मैं लाइफ में इसी चीज़ पे काम करना चाहूँगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं लिखता भी हूँ, ठीक है। लिखता एज इन शायरी वायरी नहीं हो, मैं लिखता था पहले, बट अभी ऐसे ही है। ये तो खैर अरे तो मैम ने चेक किया हुआ है। बट आई राइट नोवेल वगैरह, आई एम ट्राइंग टू राइट समथिंग। जहाँ पे भी मैं जो सेम बातें करता हूँ वैसी ही चीज़ें लिखता हूँ। मैं थोड़ा कंफ्यूज सा लगता हूँ मैं हर जगह पे, बट इट्स जस्ट माई वे ऑफ लिविंग लाइफ, फिगरिंग आउट थिंग्स। और लोग किताबें लिखते हैं, लोग बातें बताते हैं पॉडकास्ट में आके, जैसे कि उन्हें सब पता है। आई पर्सनली टेक प्राइड इन आई डोंट नो, मतलब आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता है। मैं अगर सक्सेसफुल हो रहा हूँ, मुझे नहीं पता है क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि मैं इंसान सेम हूँ, मेरे अंदर चीज़ें सेम है। हार्डशिप से निकला हूँ, अच्छी चीज़ों से निकला हूँ, पर मैं किसी चीज़ में फेल हो रहा हूँ, किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो रहा हूँ, और सेम चीज़ में डिफरेंट टाइमलाइंस पे मैं फेल हो रहा हूँ, और 2 साल बाद सेम चीज़ में मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ। आई जस्ट कीप चेंजिंग। और मतलब आई बिलीव कि ओके देयर इज़ अ रिटन डेस्टिनी एंड यू कैन चेंज इट समवॉट, पर वो क्या है किसको पता है। आई गॉट लॉस्ट इन माई थॉट्स गाइज। तो हाँ, अगर मुझे पता नहीं है कि मुझे कौन सी चीज़ सक्सेसफुल कर रही है, कौन सी चीज़ फेल कर रही है, क्योंकि काम मैं दोनों में कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि मुझे इतना ज्ञान देने के काबिल मैं नहीं हूँ। कुछ लोग होंगे, क्या पता कुछ लोग होंगे, मुझे कुछ बाबा लोग, मतलब मोस्टली ठग होते हैं, बट कुछ जैसे प्रेमानंद जी महाराज, मैंने उन्हें देखा है। और मतलब मुझे लगता है कि इस इंसान को चीज़ें नहीं चाहिए। जब आपका चीज़ों से आप ऊपर उठने लगते हो, तब मुझे लगता है कि उस इंसान को तब थोड़ा ज्ञान बांटना चाहिए, क्योंकि आप बता सकते हो कि आप हाउ कैन यू लेट गो ऑफ ऑल द अटैचमेंट्स एंड लिव अ पीसफुल लाइफ। और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ओके हाँ, तो कमिंग बैक टू द पर्पस ऑफ लाइफ, मतलब शाहरुख खान ने भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ कही है कि फर्स्ट यू बिकम रिच देन बिकम अ फिलोसोफर। बिकॉज अगर तुमने किसी चीज़ें एक्सपीरियंस ही नहीं करी है, तो फिर हाउ कैन यू से कि ओके तुम ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। तो तुम्हें अगर चीज़ों से ऊपर उठना है, अगर तुम चीज़ों से ऊपर उठे नहीं हो, अभी भी उनका मोह तुम में बचा है, तो यू आर नॉट एलिजिबल इनफ टू गिव एडवाइसेस ऑन दैट। और अगर तुमने वो चीज़ एक्सपीरियंस कर ली, अब तुम उससे ऊपर उठ गए हो, देन एटलीस्ट थोड़ा सा तो तुम उस पर ज्ञान दे सकते हो कि ओके ये होने वाला है, इससे ये फील हो सकता है आपको। और इवेंचुअली हमें पता चलता है कि चीज़ों लाइफ में कितना भी सक्सेसफुल हो जाओ, इंसान तुम वही हो, तुम कोई एक्सटैटिक स्टेट ऑफ माइंड में नहीं पहुंच जाते। तो अब क्वेश्चन आता है कि करना क्या है, क्योंकि आपने तो बोल दिया कि
कुछ मोह मत रखो किसी चीज़ से, बाबा बन जाओ बिल्कुल, ज़िंदगी छोड़ दो, दुनिया कुछ नहीं है, फालतू है, तो हम करें क्या? उपमन्यु बोलता है क्या जॉब छोड़ दूँ? तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है उन चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट करने के लिए जो चीज़ें या तो तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, पड़े हुए हो और काम नहीं कर रहे। आलस के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। आलस एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। वक्त काफ़ी कीमती है और यू कांट लेट गो ऑफ टाइम विदाउट रियलाइजिंग द वर्थ ऑफ इट, क्योंकि वक्त बीत जाने का रिग्रेट सबसे बड़ा रिग्रेट होता है, मुझे लगता है। उसके अलावा मैं ये नहीं बोल सकता कि गलत चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट मत करो, बिकॉज तुम्हें क्या पता तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा तो होगा नहीं कि ज़िंदगी में तुम सिर्फ सही 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 चीज़ें करते जाओगे और तुम ईलॉन मस्क बन जाओगे चढ़ते चढ़ते उस लैडर पे। होगा ये कि तुम काम करते रहोगे, तुम आलस नहीं करोगे, बिकॉज उसका कुछ बेनिफिट या फिर कुछ सेटिस्फैक्शन, सोल सेटिस्फैक्शन नहीं है। तुम ज़िंदगी में चीज़ें करो, गलत करो सही करो। देखो मैं भी ज्ञान देने लग गया, ऑल्दो मैं देना नहीं चाहता आइडियली, बट ठीक है। ज़िंदगी में चीज़ें करते रहना चाहिए, सही या गलत फ़र्क नहीं पड़ता। ट्राई करो, सही चीज़ें करो, पर गलत हो जाए तो भी डरो मत, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं, एक बहुत ही फेमस शायरी है कि क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। ये विकास देवी कीर्ति सर की मुझे सुनी है मैंने। तो मैं तो ये अपनी ही एडवाइस फॉलो करते करते तजुर्बे की मूरत बन चुका हूँ। फेलियर्स मैंने इतने झेले हैं ज़िंदगी में, इतने हैंडल किया है, और अब मैं इतनी बार लाइफ में फ़ेल होने के बाद, अगर मैं तुम्हें सही सही बताऊँ, मेरे साथ इतनी चीज़ें होती रहती है जो कि मतलब नॉर्मली इंसान को बताओ तो उसे लगेगा कि ओ, इसकी ज़िंदगी में तो काफ़ी ख़राब चीज़ें हो रही हैं। काफ़ी भी नहीं, पर ठीक ठाक। तो लेकिन मैं खुश रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, ये थिंकिंग वगैरह तो चलता है, बट मैं अंदर से सेटिस्फाइड रहता हूँ खुद से, और मैं खुश रहता हूँ क्योंकि मैंने आलस को त्याग दिया है। मैंने चीज़ों में काम करना शुरू किया है कि अब मैं 100 चीज़ें करता हूँ दिन में, पढ़ भी ले रहा हूँ अगर टाइम आ रहा है तो पढ़ने का, और जिम, रनिंग, जो कि मतलब सॉर्ट ऑफ चीज़ें अच्छी हैं जो तुम्हें चीप डोपामीन नहीं देती, जो कि तुम्हें वेल अर्न डोपामीन देती है, वो चीज़ें मैं करने का ट्राई करता हूँ अपने दिन में। और रात आते आते आई एम सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ, मैंने जो भी किया। पर मैंने खाली बैठ के दिन नहीं निकाल दिया ये चीज़ों के बारे में सोचते सोचते। सोचो, एक वो बंदा है जो कि चीज़ों के बारे में सोच रहा है, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, सोच ही रहा है, पॉडकास्ट देख रहा है, मोटिवेशन वीडियोस देख रहा है कि ये कर लेते हैं, आसान है, हाँ आसान है, संदीप महेश्वरी जी की, और देखे ही जा रहा है। कभी हो ज़िंदगी में कि यार एक आध देख ली, मूड ख़राब हो रहा है तो सब देखते हैं, पर उसको ही शौक बना लेना। मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं लूँगा, वो यही करता है पूरा टाइम। उसका एक सपना है बिज़नेस खड़ा करने का, और वो उन्हीं की व्लॉग्स देखता रहता है जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। वो बोलता है तो मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँगा, मैं वैसी ज़िंदगी जीऊँगा, और वो काम नहीं करता है। तो वो आज भी वही है जहाँ पे उसने शुरू किया था 1-1.5 साल पहले। तो कंक्लूजन इसका ये निकलता है गाइस कि ज़िंदगी में आप
के लिए गलत सही कुछ नहीं है. आप बस स्पेकुलेट कर सकते हैं कि शायद ये गलत है, शायद ये सही है. जो काम करें विद गुड इंटेंट एंड कंप्लीट हार्ड वर्क, जितना आप पुट इन कर सकते हैं उतना करें. ज़िंदगी आलस करने के लिए बहुत छोटी है, और ज़िंदगी में पर्पस मैं भी ढूंढ रहा हूँ, आप भी ढूंढिए. पर हाथ पैर मारते रहिए. हाथ पैर मारते रहोगे, 10 चीज़ें 10 दिन में एक्सप्लोर करोगे, ना कि 1 साल में 10 चीज़ें एक्सप्लोर करोगे. इससे तुम्हें जो तुम चाहते हो वो मिलने के चांसेस बहुत बेहतर हो जाते हैं. इट्स लाइक डेटिंग ओनली. तुम अगर 1 साल में 2 बंदियों को अप्रोच करोगे या ऐसा कुछ, तो इट्स लाइक कि तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन थे, 2 ने तुम्हें मान लो रिजेक्ट कर दिया तो तुम सिंगल बैठे हो. 2 में से ख़राब बंदियाँ थी दोनों, और या कोई भी, उन्होंने एक में एक्सेप्ट कर लिया. तुम्हारी लाइफ आगे थोड़ी टाइम के लिए ख़राब रहने वाली है. बट अदर मतलब ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ज़्यादा ऑप्शंस अपने पास रखें तो यू मे हैव अ बेटर लाइफ. एंड बाय बेटर लाइफ आई डोंट मीन बेटर पैसा या बेटर पावर पोजीशन. इट मीन्स बेटर अकॉर्डिंग टू योर इनर सेल्फ फुलफिलमेंट. क्योंकि आप तब तक सेटल नहीं करोगे लाइफ में जब तक आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ और मुझे ठीक लग रहा है करने में. अगर ठीक से थोड़ा भी कम है तो आई डोंट थिंक यू कैन सस्टेन इट फॉर 25 to 30 years ऑफ योर लाइफ, विच यू हैव टू गिव इन अ पर्टिकुलर फील्ड जहाँ पे आप जॉब करने वाले हैं. बेहतर ढूंढते रहिए ज़िंदगी में और काम करते रहिए. काम से बड़ा कोई भगवान नहीं है. और बस आज के लिए यही रखते हैं. आपको सी यू इन अ नेक्स्ट पॉडकास्ट. नहीं बोलूँगा मैं से, जो भी होता है ये फिगरिंग आउट लाइफ तो राज शमानी का है. अगली पॉडकास्ट नहीं बोलना है, अगले उस वीडियो से पहले मैं नाम ढूंढ के आता हूँ गाइस इसके लिए. बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वन.